देखो जी, कोई परीक्षा हो, कोई एग्जाम हो ना। एग्जाम में जो कुल अंक होते हैं उसको पूर्णांक भी कहते हैं, उसको अधिकतम अंक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैक्सिमम नंबर मार्क्स, अधिकतम अंक कहते हैं, है ना। कोई भी परसेंटेज जब निकाला जाता है तो कुल अंकों का पूर्णांक का या अधिकतम अंक का ही निकाला जाता है। एग्जाम से रिलेटेड जैसे हाई स्कूल की परीक्षा आप लोग दिए होंगे, तो हाई स्कूल की परीक्षा में मैक्सिमम मार्क कितना था? 600। ठीक है, आपने कितना पाया? 503 अंक पाया। तो जैसे 600 में आपने पाया है कितना? 503 नंबर, है ना। तो आपके अंक को यदि प्रतिशत में एक्सप्रेस करना होगा तो 503 को ऊपर लिखेंगे, 600 को नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100%, है ना। यानी हम कैलकुलेट करेंगे कि 503 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है। 503 जो है 600 का कितना प्रतिशत है। तो ये मेथड है किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। पूर्णांक हमेशा यहाँ पे आएगा, है ना। जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो है पास होने का एक मिनिमम नंबर भी था। पास होने के लिए अनिवार्य अंक जिसको बोलते हैं पासिंग मार्क, पासिंग पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना था? 33% था। कितना परसेंट था? 33%। 33% किसका था भैया? 600। किसका? 600। तो 600 का 33%, 600 का 33% कैलकुलेट करेंगे तो पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना था? 18, 198। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ये 33% किसका होगा? 600 का पूर्णांक का होगा, है ना। अब 198 अंक को यदि आपको प्रतिशत में फिर से एक्सप्रेस करना हो कि पास होने का अनिवार्य अंक तो है 198, इसको प्रतिशत में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो फिर वही तरीका रहेगा, 198 ऊपर लिखना है। अब मैक्सिमम जो मार्क है, मैक्सिमम मार्क्स उसको नीचे रखना है और इंटू कर देना है कितना? 100%। 100 से इसको काटे 6, 6 से इसको काट दिए, कितना हो गया? यानी पूर्णांक को नीचे रखना है ना। पाए हुए अंक को ऊपर रख लेंगे, इंटू कर देंगे 100%, है ना। तो पाया हुआ अंक प्रतिशत में कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से पास होने के अनिवार्य अंक को कैलकुलेट करना है तो पास होने के लिए जो अनिवार्य अंक है उसको ऊपर रख लिया, पूर्णांक को नीचे कर लिया और इंटू कर दिया 100%, तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो है 3-4 तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं, है ना। पहला स्टार्टिंग जो है एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें 2 सेक्शन में हम लोग कर चुके हैं। एक सेक्शन इसका बचा हुआ था, तुमने कहा इसको कंप्लीट करा देते हैं। देखेंगे, माहिम नाम का एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जो एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक पाता है। तो इसका मतलब पूर्णांक कितना है? 175। कितना है? 175। और माहिम ने कितना अंक अर्जित किया? 126, है ना। तो इसके अंक को प्रतिशत में हमें एक्सप्रेस करने को कह रहा है। तो 126 126 को ऊपर रखेंगे, 175 को नीचे रखेंगे और इंटू कर देंगे 100%। ऐसे करना होगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 7। अब 25 से इसको काटेंगे तो 4, और 7 से इसको काटेंगे 18 के टेबल में आता है। 18 18 चौक 72, 72%। तो अंकों में इसका पाया हुआ अंक जो है 126 अंक है और प्रतिशत में कितना है? 72% है। ठीक है, आगे बढ़े।
एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, 85% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब 100 में से कितना अंक अर्जित किया? 85। 100 में से कितना अंक अर्जित किया? 85। 4 विषयों में से उसके अंक 79, 81, 88, 94 हैं। तो 5वें विषय में अर्जित अंक बताइए। एट्टी थ्री। ठीक, हर एक परीक्षा का जो अंक है ना, मैक्सिमम मार्क, पूर्णांक है ना, तो प्रत्येक परीक्षा का या प्रत्येक विषय कह लीजिए, यहाँ पे कई परीक्षाएं नहीं है, कई विषय है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कि प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक पूर्णांक जो है 100 है। हर एक विषय का मैक्सिमम मार्क कितना है? 100। कितने विषय हैं टोटल? 5 विषय हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 100। 5 गुणे 100 करेंगे कितना होगा भैया? 5 गुणे 100 कर ले, रुपये भी 5 गुणे 100 कर लिया जाए तो कितना हो गया? 500, है ना। तो कुल अंक सभी 5 विषयों के कुल अंक हो गए कितने? एक विषय का 100 है, तो 5 विषय का कितना हो गया? 500, है ना। और यह स्टूडेंट कितना परसेंट पाया है? 85%। तो प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा? प्राप्त कुल अंक हो जाएगा 500 का 85%। 500 का 85%, 85% निकालिए, 25, 425। बहुत अच्छा। ये 425 सभी 5 विषयों में पाया है ना। तो 4 विषयों के अंक तो इसके मालूम है, तो 4 विषयों के अंक को जोड़कर इस 425 में से क्या करें? घटा दें। तो 79 है, 79, 81 दो बार लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। हाँ, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 9, 22, 22, 300 कितना हो जा रहा है? 42। 425 माइनस 342 घटाने पे कितना आ रहा है? 83। चले आगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। किसी प्रवेश परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने हेतु 72% अंक आवश्यक होते हैं। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक जो है 650 अंक 650 अंक है, तो न्यूनतम अंक कितने होंगे? पास होने के लिए अनिवार्य अंक 72% है, तो 650 का 72% निकालेंगे। 650 का 72%, 0 है ना। 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 36। 3 और 6 का गुणा करेंगे, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो कितना आएगा? 468। 468। ठीक, बढ़े आगे। 600, 522, 600 में से कितना पाया है? 522। तो 522 जो है 600 का कितना परसेंट है? 600 का कितना परसेंट है? सीधे सीधे 6 से भाग दे देते तब भी जल्दी हो जाता। 6 से भाग देंगे 8, 48, 42, 6 सत्ते 42, 87 आएगा। हो गया। एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, है ना। उसमें से 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। तो टोटल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है भैया? 320। 320 ने आवेदन किया। इस 200 टोटल स्टूडेंट है, टोटल कैंडिडेट है 320। इसमें से पास हो गए कितने?
पास हो गए 230, 230 पास हो गए, तो शेष कितने बचे? 90, 90 शेष बचे, रिमेन बचे। ठीक है, अब ये जो शेष बचे हैं इसमें दो कैटेगरी के होंगे, है ना। बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास ही नहीं कर पाए, यानी फेल हो गए, है ना। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए, यानी एपीयर नहीं हुए, है ना। तो 90 छात्रों में से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो एग्जाम क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो एग्जाम में जो है एपीयर नहीं हुए, एपीयर नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। नॉट एपीयर, ठीक है। ये जो है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद है आप लोगों को? 1/9 को 1/9 को जब प्रतिशत में एक्सप्रेस करते हैं तो 1/9 इंटू क्या होता है, 100% होता है ना। तो 100 बटे में हो जाता है 9%, भाग देते हैं तो 9 से भाग दिए, 11 से ही 1/9%। इसी को जब दशमलव में लिखा जाता है ना तो 11.11 ऐसे परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। तो 90 में से कितने फेल हो गए, तो 90 का 1/9, 11.11% फेल हुए और 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यानी कितने फेल हो गए भैया, 10। कितने फेल हो गए, 10। तो इसका मतलब 90 में से 10 तो फेल हो गए, तो बाकी जो शेष बचे 80 ये एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर दिया करिए, मुझको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है यहाँ से देखने पे जो है ना, जितना आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है उतना मुझे नहीं दिख रहा है। 22%, 22%, ठीक। कहूँ कितना, 28, ये 0% है और यहाँ से 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसे करते 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 यहाँ पे आके कितना परसेंट होगा, 100, ठीक। पूर्णांक का 0% और पूर्णांक का 100%, है ना। एक पासिंग मार्क जो है, पास होने के लिए अनिवार्य अंक, पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना परसेंट है, कितना अंक है, ये मालूम नहीं, ठीक है। अब जो इससे इससे कम पाएगा वो एग्जाम में क्या होगा, फेल होगा। इससे जो ज्यादा पाएगा या इसके बराबर हो पाएगा वो एग्जाम में क्या होगा, पास होगा। जो इसके बराबर पाए या इससे ज्यादा परसेंटेज पाएगा तो एग्जाम में वो पास हो जाएगा। जो इससे कम पाएगा वो एग्जाम में क्या होगा, फेल होगा। तो जो कैंडिडेट फेल हुआ है उसको नीचे एक्सप्रेस करेंगे, जो कैंडिडेट पास हुआ है उसको ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि पास होने वाला कैंडिडेट इसके बराबर या इससे ज्यादा पाया होगा और फेल होने वाला कैंडिडेट इससे कम पाया होगा, है ना, तभी तो फेल हुआ है। पास होने का जो अनिवार्य अंक है उससे कम पाएगा तो फेल होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो है अधिकतम अंक का कितना परसेंट पाया, 20%, 20% उसने अंक अर्जित किया और वह 5 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब उसके अंक पासिंग मार्क से कम रहे होंगे तभी तो फेल हो रहा है। तो फेल होने वाला जो कैंडिडेट है वो 20% पाया है, कितना परसेंट पाया है, 20% पाया है, ठीक है। और कितने अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पासिंग मार्क से इसके अंक 5 अंक क्या रह गए, कम रह गए, है ना। पास होने के अनिवार्य अंक से इसके अंक जो है 5 अंक क्या थे, कम थे, है ना। यानी यहां से यहाँ की दूरी जो है 5 अंक को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। दूसरा जो कैंडिडेट है वो एग्जाम में पास हुआ है, वो कितना परसेंट पाया है, 30% पाया है।
पास होने वाला जो कैंडिडेट है इससे ज्यादा पाएगा, और उसने पाया कितना है, पास होने वाला कैंडिडेट बता रहा है कि पास होने वाला जो कैंडिडेट है वो 30% पाया है। कितना पाया है? 30%। और इस पासिंग मार्क से कितना ज्यादा पाया है? 20 अंक ज्यादा पाया है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपको आना है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 20 अंक है, तो इस 30% में से 20 अंक को घटा दें। 30% में से 20 अंक को क्या करें? घटा दें। तो 30% में से 20 अंक को माइनस कर दें तो पास होने का अनिवार्य अंक निकल आएगा। ठीक है, और फेल होने वाला छात्र 20% पाया है, तो 20% से ये दूरी कितनी ज्यादा है? 5। तो 20% में 5 अंक को क्या करें? जोड़ दें। ठीक है, यही तरीका आपको सिखाया गया रहा होगा, है ना। अगला स्टेप बताते हैं। ये तो हो गया कैसे जो है बराबर किया, है ना। उसके बाद परसेंटेज को एक साइड में करेंगे तो 30% माइनस 20% बराबर, ये 20 अंक को उधर ले जाएंगे तो 20 अंक उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 अंक हो जाएगा। 25 अंक एक घटा देंगे तो कितना होगा? 10%। 10% बराबर कितने हो गए? 25 अंक। 10% बराबर कितना हो गया? 25 अंक के बराबर हो गया, है ना। अब दोनों साइड को 5 से काट दें तो ये 2% हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 2% कितने अंक को एक्सप्रेस करेगा? 5 अंक। या 5 अंक कितने परसेंट को एक्सप्रेस करेगा? 2 अंक। 2% को, है ना। पास होने का अनिवार्य अंक यही तो है, यही तो है ना। तो 5 अंक को यदि आप प्रतिशत में लिखेंगे तो 5 अंक जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 2% के बराबर होगा। तो 20% और 2% पास होने के लिए अनिवार्य अंक कितना होगा? 22%। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। इसे 5 अंक जो है 2% के बराबर है, तो 20 अंक को प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 4 गुना करें तो ये 20 अंक हो जाएगा, 20 अंक, है ना। और इसको भी 4 गुना कर दे तो ये कितना हो जाए? 8%। तो ये हो जाएगा 8%। 30% में से 8% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22%। ठीक है, चले आगे। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? कितना परसेंट रेट बढ़ा है? 25%। तो रेट 25% बढ़ा है, तो 25 बटे में 100 में 25 जोड़ के लिखें तो 125 इंटू कितना रुपया है उसके पास? 1200। तो 1200 बटे में कितना लिख दें? 6। 1200 बटे में 6 से काटेंगे कितना होगा? 200। 25 से काटेंगे, 25 से कम है 25, 25 पच्चे 125। 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 40, है ना। ये ट्रिकी अप्रोच है, ये आप लोग जानते हैं। हाँ, याद है आपको? याद है? ये नहीं याद है। नहीं नहीं नहीं, एक तो ये जो है ट्रिक लिखवाया गया था, है ना। प्रारंभिक मूल्य कैलकुलेट करना हो, ये ट्रिक याद रखिए, तो इससे बहुत फास्ट होता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, वृद्धि हुआ तो वृद्धि, कमी हुआ तो कमी, बटे में 100 प्लस माइनस, वृद्धि हुआ तो प्लस कर लेंगे, कमी हुआ तो माइनस कर, ठीक है, इनटू रुपए बटे में, हाँ, कम या अधिक खरीदी गई
मात्रा। कम खरीदी गई मात्रा दिया है तो कम खरीदी गई मात्रा, और अधिक खरीदी गई मात्रा दिया है तो अधिक खरीदी गई यहाँ पे मात्रा। ठीक है, तो जिसे इस क्वेश्चन में रेट बढ़ा था कितना परसेंट, 25%, तो रेट 25% बढ़ा था, तो इसी को हमने यूज किया 25 बटे में 100 प्लस 25 यानी 125 आई इंटू रुपया कितना है उस व्यक्ति के पास, 1200 रुपया है, 1200 और बटे में 6, 25 से काटे ये कितना हो गया 5, 6 से इसको काटे कितना हो गया 200, और 5 से काटे ये कितना हो गया, बोलिए बोलिए 40। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य निकालना हो, यानी वृद्धि के बाद वाला कीमत जानना हो, नया मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य निकालना हो, तो उसके लिए ट्रिक क्या होता है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बटे में लिखते हैं 100। ठीक है, इंटू रुपए बटे में कम या अधिक खरीदी गई मात्रा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान वाली कीमत जानना होता तो ऐसे लिखते 25 बटे 100, 25 बटे क्या लिखते 100, इंटू रुपया कितना है 1200 बटे में कितना मात्रा कम ज्यादा खरीदा 6, 6 से काटते कितना होता 200, 100 से काटते कितना होता 2, 25 दुना के 50, यानी पहले रेट जो है 40 था, बाद में रेट कितना हो गया 50। ठीक है, एक तो ये ट्रिकी अप्रोच है, यदि ये 2 लाइन जो है यदि आप याद कर सके तो बड़ी फास्ट होता है इससे। दूसरा भी तरीका आपको बताया गया था, उसको रिपीट कर देते हैं। हाँ जी, रेट का जो है अपोजिट रेशियो होता है क्वांटिटी का, मात्रा का, है ना। मात्रा में डिफरेंस पहले वाले रेट से और बाद वाले रेट से खरीदी गई मात्रा में डिफरेंस है कितना 6 की, तो मात्रा में डिफरेंस यदि हम निकाल लें तो काम जो है आसान हो जाए, है ना। तो पहले वाला रेट प्रारंभिक रेट यानी R1 अपान R2, R1 अपान R2, पहले वाले रेट को R1 कह रहे हैं, बाद वाले रेट को R2 कह रहे हैं, है ना। तो रेट कितना परसेंट बढ़ गया 25% बढ़ा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 बढ़ा, यानी पहले रेट 4 रहा होगा तो बाद में रेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब क्वांटिटी में जो रेशियो होगा वो रेट के रेशियो का जस्ट उल्टा होगा, यानी कितना होगा 5/4। ठीक है, ये 5 यूनिट मात्रा हो गई और ये कितनी हो गई 4 यूनिट मात्रा हो गई। दोनों मात्रा में डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान कितना केजी है 6 केजी। ठीक है, अब हमें प्रारंभिक रेट निकालना है, कौन सा निकालना है रेट, प्रारंभिक रेट। तो प्रारंभिक क्वांटिटी निकालेंगे, तो प्रारंभिक क्वांटिटी निकालेंगे तो प्रारंभिक क्वांटिटी है 5 यूनिट और 1 यूनिट का मान 6 केजी है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 30 केजी, 30 केजी होगा, है ना। बोलिए हाँ जी। और रेट बराबर होता है अमाउंट बटे में क्वांटिटी। तो पहले वाला रेट निकालना है तो पहले वाली क्वांटिटी से भाग देना होता है। अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 1200 और पहले वाली क्वांटिटी कितनी है 30, तो पहले वाला रेट कितना होगा 40, इसे निकाल लेंगे। बाद वाला रेट निकालना होगा तो बाद वाली क्वांटिटी निकाल लेते हैं, R2 का मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान 6 केजी है तो 4 यूनिट का मान 24 केजी होता है, कितना होता 24 केजी। तो R2 इक्वल टू 1200 और एक Q2 का मान कितना होता है 24, तो 24 से भाग देते, हाँ 24 पच्चे 120, 50 आ जाए, है ना। ऐसे कर ले। इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन हमने लिया है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सब बातें हमने डिटेल में जो है चर्चा कर लिया, है ना, है कि नहीं। बनाइए इसको, फटाफट बनाइए तो, और बताइए कितना हो। जैसे भी बनाना हो बनाइए, ट्रिक से बनाना हो ट्रिक से बनाइए, रेशियो से बनाना हो रेशियो से बनाइए। चावल का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, रेट 20% कम हो गया है, तो 20% कम हो गया तो 20 100 - 20 नीचे करेंगे 80,
इनटू रुपया कितना है 8,000, मात्रा कितना कम ज्यादा 125, 80 से इसको काटेंगे भैया कितना होगा 100, 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, 5 चौक के 20, 4 चौक के 16। देख रहे हो ट्रिक से कितना जल्दी होता है, 4 चौक के 16। ट्रेडिशनल टाइप ट्रिक याद ही कर डालो, इतना तेज करो कि शर्मा जाए क्वेश्चन, है ना। परंपरागत क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक तो याद ही कर लेना चाहिए। प्रति दर्जन घटी हुई कीमत निकालना है, घटी हुई कीमत निकालना है तो बटे में केवल 100 लिखते हैं, 20 बटे में लिखेंगे 100, 20 बटे 100। कितना रुपया है भैया उसके पास 54 रुपया है, कितना ज्यादा 10, है ना। 0 0 कटा, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 108 रुपया, 108 बटे में 100, ये तो एक का दाम हो गया, 12 का दाम निकालना है तब 1 दर्जन होगा ना, 12 बट्ठे 96, 12 एकम में बटे में 12.96 आएगा, 12.96। चले आगे, टाइप चेंज फिर हो गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% किराने के सामान पर, 16.2/3% दवाओं पर और 28.4/7% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और वह शेष राशि बचा लेता है। यदि बचत राशि 5,800 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। कितना वो कमाता है मंथली, पर मंथ उसकी इनकम कैलकुलेट करना है। व्यक्ति की जो मासिक इनकम है, मासिक जो आय है, उसमें से कितना कितना खर्च कर दिया भाई, खर्चा जो है विभिन्न मदों में दे रहा है। पहला जो मद है वो खर्च किया है किराने के सामान पर, किराना, किराने पे खर्च किया है 37.1/2%, ठीक है। दूसरा उसने खर्चा किया है कहाँ पे, दवाओं पे खर्च किया है, दवा पे खर्च कर दिया 16.2/3%, ठीक है जी। फिर बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे उसने खर्च कर दिया है, कितना परसेंट है एजुकेशन वाला खर्चा भैया, एजुकेशन वाला खर्चा है 28.4/7%, इसे 3 मदों में खर्च किया है, और तो नहीं है ना, 3 मदों में खर्च किया है। बाकी बचाया होगा, शेष उसकी बचत होगी, ठीक है। कितना बचाया मालूम नहीं, कितना बचाया मालूम नहीं, रुपए में कितना बचाया है दे रहा है। बचत राशि है 5,800, तो बचत राशि जो है 5,800 रुपए है RS, ये इनकम है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद ही रहती है आप लोगों को, 1/8, 12.5% का मान होता है 1/8। इसका जब 3 गुना करेंगे तो 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा, और 1/2 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 36 और 1.5 जोड़ते हैं तो 37.5 हो जाता है, 37.5 हो जाता है ना। तो इसका 3 गुना करते हैं तो ये 37 सही 1/2 आता है, तो 1/8 का 3 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3/8। तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8, या ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/8। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है तो तरीका बताया गया है आपको, 37 का दूना करेंगे, 37 का दूना कितना होगा 74, 74 में 1 जोड़ेंगे 75 होगा, 75/2,
और परसेंटेज का साइन हटाएंगे इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3 बटे कितना हो गया 8। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/8 हो गया। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, याद है ना। और 28 से ही 4/7, हाँ ये जो है ए है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, है ना। इसी का दूना कर दिया, तो 14 का दूना कर दिया 28, 2/7 का दूना कर दिया तो 4/7। तो इधर दूना कर रहा है तो इधर हम भी दूना कर दें, तो 1/7 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/7। तो ऐसे निकाल लेंगे यदि याद है तो, नहीं याद है तब तो ऐसे करना पड़ेगा। 28 का 7 में गुणा करना पड़ेगा, तो 140 और 56, 140 और 56 196, 196 में 4 जोड़ेंगे 200, तो 200 बटे में कितना होगा 7, ऐसे होगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे इंटू 100, तो 100 से इसको काटेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2/7, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखा 2/7, इसकी 3/8, इसकी 1/6, इसकी 2/7, ऐसे लिख लिया, है ना। अब क्या करना है कि ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो नंबर जो है 8 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से भी कटे, है ना। तो 8 और 7 और 6 तीनों से कटने वाला नंबर हो जाएगा 8, और इस 6 में देखेंगे तो 2 गुणे 3, तो 2 तो है इसमें, 3 ले लेते हैं। 7 तो प्राइम नंबर है, इसमें कुछ है नहीं। 8 तरीके 24, और 24 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो उसकी इनकम है ये मान लेते हैं 168 यूनिट। कितना मान लेते हैं 168 यूनिट, है ना। तो 168 यूनिट का 3/8वां हिस्सा उसने किराने पे खर्च किया। 8 से काटेंगे 21 हो, 21 का 3 गुना 63 यूनिट उसने किराने पे खर्च कर दिए, है ना। फिर 168 का 1/6 निकाल देंगे, तो 6 दुना के 12, 28, ये हो जाएगा 28 यूनिट किस पे खर्च हो गया, दवाओं पे। शिक्षा पे कितना खर्च हो जाएगा, तो 168 का 2/7, 7 दुना के 14, 24 दुना के 48 यूनिट। बहुत अच्छा। अब टोटल कितना खर्चा किया है सब जोड़ दें, 8 8 16, 16 3 19, 1 4 2 6 6 6 12, 12 1 3, 139 यूनिट तो टोटल खर्च कर दिया। टोटल खर्चा किया कितना 100, तो 168 यूनिट में से 139 यूनिट खर्च कर दिया, तो 168 में से 139 माइनस करें तो बचत आ जाएगा कितना यूनिट, 29 यूनिट। 29 यूनिट आ गया, तो ये 29 यूनिट का मान है ना। और 168 यूनिट का मान हम लोग को निकाल देना। तो 29 यूनिट का मान 5800 है, तो 1 यूनिट का मान 200 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 200 है, तो 168 यूनिट का मान 168 इंटू 200 कर लेंगे, है ना। 168 इंटू 200 करेंगे तो कितना आएगा 33,600, ठीक है। बढ़े आगे लिखेंगे, राजा अपनी बचत का 29% वृद्धा आश्रम को, बचत का 30% अनाथालय को, बचत का 17% चिकित्सा सहायता में संस्थान को डोनेट कर दिया। बचत की 7,200 की शेष राशि बैंक में जमा कर दी। राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। 60,000 रुपया आएगा। बहुत अच्छा, देखिए जी 60,000 ला रहे हैं। आप लोगों की तनख्वाह कितनी रहेगी, पहले तो इसको यूज कर लेंगे। वेतन का 50% उसकी क्या है बचत राशि, है ना। तो जो बचत राशि है वो वेतन का, बचत जो राशि है बचत, वह वेतन का कितना परसेंट है
वेतन का 50%, बचत राशि वेतन का 50% है। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% के स्थान पे आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर आके गुणा होगा। हाँ जी, तो 2 गुणे बचत बराबर क्या हो गया, वेतन, है ना। तो वेतन निकालना है, क्लियर हुआ यहां से, वेतन निकालना है तो बचत का कितना गुना करना होगा, 2। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए बचत कैसे हम लोग निकालें, इस पे आ जाते हैं। बचत की बात कर रहा है कि राजा है, और राजा की जो बचत है, जितना उसने सेविंग किया था उसका कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ खर्च कर दिया। 29% तो वृद्ध आश्रम को दे दिया। इसके जो खर्च हैं देखिए कहाँ कहाँ पे किया। तो पहला खर्च किया वृद्धाश्रम को, कितना परसेंट दे दिया, 29%। जितना सेविंग किया था उसका 29% वृद्धाश्रम को दे दिया। दूसरा देखेंगे भैया, बचत का 30% अनाथालय को दे दिया। जो बच्चे अनाथ हैं उनको कितना दे दिया, अनाथालय दे दिया, कितना परसेंट, 30%। ठीक है, उसके बाद और खर्चा किया, बचत का 17% चिकित्सा सहायता संस्थानों को डोनेट कर दिया। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा में डोनेट कर दिया, कितना परसेंट, 17%। ठीक है, तो कुल कितना कितना खर्च कर दिया, ये जोड़ देंगे कितना हो जा रहा है, 76। तो टोटल 76% तो उसका खर्च हो गया, है ना, इन इन जगहों पे खर्च हो गया। तो जितना बचाया था वो अपने आप का 100% होगा, और जितना बचाया था उसका 76% खर्च हो गया, है ना। बाकी जो बचा वो कितना होगा, 24%। कितना होगा, यही बैंक में जमा करेगा। तो बैंक में जमा कर दिया 24%, और बैंक में जमा किया कितना, क्वेश्चन में बता रहा है 7,200। तो 7,200 रुपया बैंक में जमा किया। तो 24% का ये मान है, तो 1% का मान 24 दिया 72, 300 होगा, है ना जी। तो 100% का मान कितना होगा, 30,000 होगा। 30,000 हुआ, बचत उसकी कितनी हो गई, 30,000। कितना हुआ, 30,000। बचत का 2 गुना जो है वेतन होगा, है ना। 30,000 का 2 गुना करेंगे, 30,000 का 2 गुना करेंगे, ये आ जाएगा कितना भैया, 60,000। 60,000, ठीक है। चले आगे। श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रम को, 18% अनाथाश्रम को, 18% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को डोनेट कर दिया। 18 18 36 18 54, 54% को डोनेट कर दिया। बचा कितना, 46, 46%। ये 46% का मान होगा, 9200 होगा। तो 46 गुना के 92, 200, 100%, 20,000, कितना हो गया, 20,000, है ना। तो बचत हो गया इसका 20,000, बचत तो आप, बचत 20,000। और जो बचत है तो उसके वेतन का कितना परसेंट है, 80%। बचत 20,000, वेतन निकालना है आपको, 20,000 वेतन का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 4/5। तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20, 5,000 हो जाएगा। और 5 का इधर ला के गुणा कर लीजिए, 25,000 आ जाएगा। वेतन इसका कितना है, 25। चले आगे।
एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने का सामान, 10% दवाओं पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, 15% घर के किराए पे खर्च करता है। शेष राशि वह बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 30,000 रुपया है तो उसकी बचत बताइए। खर्चा कहाँ कहाँ कर दिया? 10% कर दिया, 10% फिर कर दिया 20%, तो 10 10 20 20 20 40, 40 और 15% ये कर दिया, तो 40 और 15 55, 55% तो खर्चा कर दिया। बचाया कितना? 45%। तो मासिक आय का 45% बचाएगा। 30,000 का 45% निकालेंगे। 30,000 का कितना परसेंट? 45%, 45%। ठीक है, 0 0। 45 का 3 गुना करेंगे 135, डबल 0 आ जाएगा 13,500। ठीक है, बचत बराबर वेतन का, वेतन का देखिए 40%, ये शेष वाला टाइप है, ध्यान रखेंगे। 40% किराए पे खर्च कर दिया, तो 40% किराए पे खर्च किया, यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 2/5 में से कितना खर्चा कर दिया? 2, बचेगा कितना? 3/5। 5 में से 2 तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3/5। फिर शेष का 40%, 40% फिर 2/5 होगा, तो 5 में से 2 फिर खर्च किया, तो बचेगा कितना? 3/5। 3/5 ऐसे लिखिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5, तो 5 में से कितना खर्च कर दिया? 2, 5 में से 2 खर्च कर दिया, तो 3/5। ठीक है, फिर 40% शेष का खर्च कर दिया, तो फिर 5 में से 2 खर्च कर दिया, तो फिर हो गया 3/5। 2 बार 40%, 40% यूज किया। बचत दे रखा है कितना है? 7,200, 7,200। ये वेतन का 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 9 से इसको काटिए 800 होगा, है ना। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो वेतन बराबर हो जाएगा 800 इंटू 25, 25 वट्ठे 200, 200, तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव जो है छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 हो गई, है ना। तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो शेष जनसंख्या बराबर, जनसंख्या बराबर कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या इंटू, पहले देखेंगे पहले कितने प्रतिशत? 10% लोग जो है डेथ कर गए, 10% लोग डेथ कर गए। तो 10% लोग डेथ कर गए, यानी 10 में से एक लोग की डेथ हो गई। तो 10 में से एक लोग मर गए, तो बचे कितने? 9, यानी 10 में से कितने बचे भैया? 9। तो डेथ के बाद कितने बचे? तो 9/10। ठीक है, और डेथ के बाद जो बचे थे उनमें से फिर क्या हुआ? 25% लोगों ने, शेष बचे लोगों में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो हर 4 में से एक पर्सन गांव छोड़ दिया। तो 4 में से एक पर्सन गांव छोड़ दिया, तो 4 में से कितने पर्सन बचे? 3, है ना। अब बचे हुए लोगों की संख्या बता रहा है कि बचे हुए लोग कितने हैं? बचे हुए लोग हैं 2025। तो शेष जनसंख्या के स्थान पे लिख लेंगे हम लोग 2025, यहाँ पे लिख लिया 2025। ठीक है, 9 का 3 में गुणा कर लीजिए, कितना? गुणा मत करिए, काटने में आसानी रहेगी। कुल जनसंख्या इंटू 9/10 इंटू 3/4। ठीक है, काटने में आसानी रहेगी। 3 से काट देते हैं, पहले 3 से काट दिया जाए तो
तीन छठ 18, तीन सत्ते 21, तीन पच्चे 15, ऐसे हो जाएगा। 9 से काट दिया जाए, 9 सत्ते 63, 9 पच्चे 45 और 40, 75 इंटू 40 बराबर कुल जनसंख्या यही होगा ना जी। बोलिए, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40, 75 में 40 से गुणा करेंगे, 75 का 4 गुना कितना होगा 300, 300 और एक जीरो, तो टोटल जनसंख्या हो जाएगी 3, कुल जनसंख्या हो जाएगी 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है ना, ये भी बताया गया था आप लोगों को। थोड़ा पीछे चल चलते हैं फिर। जब होल नंबर में ही मान दिया हो, पूर्ण संख्याओं में ही मान दिया हो, यहीं से शुरू हुआ था ये टाइप। हाँ जी, इसके पीछे भी है, नहीं यहीं से शुरू हुआ है शेष का, है ना। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में बचा कितना है 7200, तो ऐसे लिख लिया 7200। और कितनी बार कम हुआ है, पहले 40%, फिर कितना परसेंट 40%, तो 2 बार बचने के, 2 बार खर्च होने के बाद ये बचा है 7200, तो इसमें 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और बटे में 100 में से 40 माइनस किया 60, फिर 100 में से 40 माइनस किया 60, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 से 6 में गुणा करेंगे 36, 36 का 2 गुना 32, एक गुणा कर लिया कितना हो गया। एग्जाम में तो ऐसे ही उड़ा देना चाहिए, है ना। इसी तरह से यहाँ पे है, पहले 10% लोग कम हो जाएंगे, गांव की जो जनसंख्या है उसका 10% कम होगा, फिर शेष का कितना परसेंट कम होगा 25%, और 2 बार कम होने के बाद बचा कितना 2025, तो 2025 लिखा, और 2025 2 बार कम होने के बाद बचा है, तो इसमें इंटू 100 2 टाइम्स करेंगे, बटे में पहले 10% कम हुआ था तो 100 में से 10 माइनस करें 90, फिर दूसरी बार कितना कम हुआ 25%, तो 100 में से 25 माइनस करें कितना होगा 75, ऐसे करें, है ना। हाँ जी, 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको काट दे, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 2 2 4 5 कटेगा तो 9 से, तो 9 से काटिए, 9 दुना के 18, 18 फिर 9 दुना के 18, 9 पच्चीस 45, ऐसे होगा 75 का 3 गुना, सीधे सीधे, है ना। 3 का 10 में गुणा किए 30, और 30 का 100 में गुणा किए 30, ऐसे क्वेश्चन उड़ा देगा। ठीक है, ये भी उसी तरह का है, बनाइए तो फटाफट फटाफट बनाइए। टोटल में से 5% कम हो रहा है, टोटल जनसंख्या का 5% कम हुआ, फिर शेष जनसंख्या में से 20% कम हो गया। ठीक है, और लास्ट में बचा कितना 4655, पहले 5% कम हो रही है जनसंख्या, फिर शेष जनसंख्या का 20% कम हो जा रही, 2 बार कम होने के बाद बचा है 4655, तो 4655 इंटू 100 इंटू 100, बटे में क्या लिखेंगे भैया 100 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 95, और फिर 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80, पहले 100 में से 5 माइनस किया 95, फिर 100 में से 20 माइनस किया 80। ठीक है, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 5 से काट दिए 19, तो 4 से काट दिए, तो 4 से काट दिए तो ये हो गया 25। ठीक है, 19 से इसको काट दीजिए, 19 से काटेंगे तो 19 दुना के 38, 8 5, 19 चौक 76, 9, 19 पच्चे 95, 25 पच्चे 125, 12 हो जाएगा, 25 चौक के 100 और 12 112, 2 1, 25 दुना के 50, 50 और 1 1 51, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, तो ये 61 हो रहा होगा, है ना। कैलकुलेशन 61 25 पढ़ा है आगे। ओ हो 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 हो, हो।
कैसे किया जाए? हाँ, ऐसे कर ले। 75%, 75% 3 बार कम हुआ है ना। 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 4 में से कितना कम हो गया? 3, है ना। तो जो बचत है वो टोटल का, कुल का, पहले तो 4 में से 3 कम हो जाएगा। 4 में से 3 राउंड कम हो गया। 4 राउंड में से कितने राउंड कम हो गया? 3। 1/4 बचा, 4 में से 1 बचा, है ना। ये 3 बार हुआ है ना घटना, 75%, फिर 75, तो इसी को 3 बार कॉपी कर लो। 1/4, 1/4, 1/4, इसे हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, हाँ जी, 1/64। इधर कितना है? 100। लास्ट में बचा है 100। 64 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 6400। ठीक है, अगला आ जाइए। रमज्ञा अपने वेतन का 22% किराए पर और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह 3700 की बचत कर रही है तो उसकी कुल आय बताइए। 3705 इंटू 100 इंटू 100। पहले 22% किराए पे, तो 100 में से 22 माइनस करिए तो कितना होगा? 78, 88 होगा कि 78 होगा? हाँ जी, 78 होगा। और 100 में से 75 माइनस करिए तो 25 होगा। ये हो गया। 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौके, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो 39 हो जाएगा। 2 से ये कट गया, 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 13। 3 से इसको काटिए, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 तुरक्का 9, 3 पच्चे 15। अब 13 से इसको भाग दीजिए। 13 नवा 117 और 13 पच्चे 65। 1995 का 2 गुना 180, 190, 19,000 आएगा जी। कितना आएगा? चले आगे। फिर टाइप चेक। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आय के हैं। 10 वर्ष से अधिक आय के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आय के छात्रों की संख्या का 2/3, जो कि 48 है। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुछ क्वेश्चन बड़ी अच्छे अच्छे दिया है ना। हाँ जी, 80 आएगा। ओ हो ओ हो। 2/3, 2/3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। हाँ हो गया, 80 आएगा। कितना आएगा? आएगा 80। कहाँ है? बुलाया जाए उसको। छात्र है ना, कुल छात्र, छात्र शब्द यूज किया है, तो कुल छात्र पहला क्लासिफिकेशन किया। कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र जो है 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20% छात्र जो है 20% जो स्टूडेंट है, ये जो है 10 वर्ष से 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु वाले हैं, ठीक है। तो बाकी 80% अन्य होंगे। 10 वर्ष भी है और 10 वर्ष से अधिक भी है। अन्य का मतलब इसमें
10 वर्ष भी वाले आएंगे और 10 वर्ष से अधिक वाले भी आएंगे। तो अन्य में जो है दो तरह के बच्चे हैं, एक तो 10 वर्ष वाले हैं और एक है 10 वर्ष से अधिक वाले, 10 वर्ष से अधिक वाले। यही बात समझ में, बोलो, है ना। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष की, सॉरी, यहां से शुरू किया है ना कंपेयर, यहां से 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या को ए से एक्सप्रेस कर लेते, थोड़ा लिखने में स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। और 10 वर्ष वाले आयु के छात्रों की संख्या को किससे एक्सप्रेस कर लेते हैं, 20, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या को किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए से। तो ए बराबर क्या है, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का कितना है, 2/3। तो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या तो बी है, तो बी का 2/3 ऐसे होगा। तो यहां से a अपान बी देखिए, a अपान बी क्या होगा, 2/3 ऐसे होगा, है ना जी, बोलिए। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, 2, है ना, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो कि कितनी है, 48 है। तो 2 यूनिट का मान दे रखा है, कितना है, 48। 2 यूनिट का मान कितना है, 48। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 24। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 24 × 120, है ना। टोटल छात्रों की संख्या का 80% 120 होगा। कुल छात्रों की संख्या x मान ले, तो x का 80% यानी 4/5 बराबर हो गया 120। 4 से काटेंगे कितना होगा, 30 होगा। x का मान कितना आ जाएगा, 150। 150 ये 80 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, ये टोटल का 2/3 लेना पड़ेगा, तब होगा ना। 3 में से 2, ये 3 लाए, इसको 2 लाए, है ना, तब ऐसा हो पाएगा। कैसे, ये वही तो, यही तो काम यहाँ भी किया गया है। अब आप एक तो स्टूडेंट की एक जो कि 48 है, जो कि, हाँ, जो शब्द पहले वाले के लिए, जो कि जस्ट पहले वाले के लिए ना, जो कि यानी इसके लिए यूज कर रहा है। ये 3 यूनिट का मान 48 कर दें, 1 यूनिट का मान 16 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 16, 5 यूनिट का मान 16 × 5 ये 80 हो गया। ये जब 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का 80% क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग में पढ़ते होंगे आप लोग ना, जो लिखा है तो तुरंत बाद वाला नहीं सर, जो जिससे वो करता है, जो होता है, जो से उसी पर
तो उसके अनुसार तो हम लोग का गलत हो जाए। जो पहले वाले के लिए जो की हाँ, जो की के बारे में नहीं जानते? जो के बारे में कल बताया गया। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो जोकी का मतलब यदि इसको ले रहे हैं, है ना, सबसे पहले वाले को, तब तो 150 आ जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, गलत हो जा रहा है ना। तो जोकी का मतलब किसको लेंगे? जो जस्ट करीब वाला है ना, यानी 10 साल वाला है ना। 10 साल वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 48, है ना। तो ये 3 यूनिट का मान 48 हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान 80 हो जाएगा। तो टोटल छात्रों की संख्या जब 100 होगी तभी तो 100 का 80% 80 आएगा। बढ़े आगे। बढ़ जाए। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। श्रमिक ऐसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, कुल श्रमिक, कुल श्रमिक, इनकी संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स। कितनी मान लेते हैं? इसमें 60% श्रमिक जो है 30 वर्ष से क्या है? अधिक आयु के हैं। तो 60% जो श्रमिक हैं इनकी जो एज है वो 30 वर्ष से अधिक है। 30 वर्ष से अधिक। तो 30 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों की संख्या हो जाएगी यक्स का कितना परसेंट भैया? 60%। यक्स का 60%। ठीक है, 30 साल से अधिक आयु वाले हो। इसमें से 75% क्या है? पुरुष है। इसमें से 75% पुरुष है। ठीक है, और बाकी जब देखेंगे तो ये अपने आप का 100% होंगे, तो इसका जो है 25% क्या होंगे? महिलाएं हों। 25% महिलाएं हों, है ना। 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं। तो 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या देखेंगे तो यक्स का 60% का 75%, और इनकी संख्या दे रखा है कितनी है? 135 है। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे। यक्स का 60%, 60% यानी 3/5 कितना होगा? 3/5, ये इंटू 3/5, ये कितना होगा? 25 या 75, 25 चौके 3/4, नहीं 135। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, 9 से इसको काटेंगे 15, 15 का 4 में गुणा करेंगे 60, और 60 का 5 में गुणा करेंगे 300। तो एक्स का मान कितना आएगा? 300। ठीक है,